गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था सिलेबस ऑफ पीएनटी, जिसमें अपन ने अलग अलग टॉपिक देखे थे। ठीक है, लास्ट टाइम मैं बोला था कि फर्स्ट चैप्टर से चालू करेंगे, बट उसके पहले अपन देख लेते हैं कि अपने को क्या क्या पता होना बिफोर स्टार्ट द सिलेबस, व्हाट यू मस्ट नो। ठीक है, आपका सिलेबस तो ठीक है, बट इसमें से क्या क्या पढ़ना है ये अपने को पता होना चाहिए। तो आज का लेक्चर में अपन देखते हैं कि अपने को ये पूरा सिलेबस में से मेन चीज़ें क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या पूछते हैं, और जिससे आप मैक्सिमम मार्क कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन यही टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो अपना सिलेबस चालू करने के पहले आपको उसमें क्या है वो फर्स्ट चीज़ है वो देखने का है। बोले तो व्हाट इज़ इन सिलेबस, आपके सिलेबस में क्या क्या है ये आपको देखना है। तो अपना जो पहला लेक्चर था उसमें तो अपन ने देख लिए है कि आपको क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, बट इतना टॉपिक्स में अपने को सब नहीं पढ़ना है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो मेन चीज़ें हैं उस पर पहले फोकस करना है और उसी को प्राइमरीली अपने को स्टडी करना है। ठीक है, तो पहले अपन देखेंगे कि आपका सिलेबस में क्या है। ठीक है, उसके बाद विच क्वेश्चंस आर फ्रीक्वेंटली आस्क। आप सिलेबस में आपका क्वेश्चंस देखेंगे जो फ्रीक्वेंटली आस्क बोले तो पूछे जाते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चंस को अपन ज़्यादा फोकस करेंगे जिससे अपन मैक्सिमम मार्क ले सकते हैं, अपना चांस बढ़ जाएगा मैक्सिमम मार्क लेने का। इसलिए फर्स्ट तो अपन सिलेबस देखेंगे, उसके बाद सिलेबस पे कौन से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछते हैं वो अपन देखेंगे। और ये दोनों चीज़ें देखने के बाद थर्ड स्टेप है अपना हाउ टू प्लान द सिलेबस टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, ये दोनों चीज़ें देखने के बाद अपन प्लान करेंगे कि अपना सिलेबस में से अपन कौन सी चीज़ें पे ज़्यादा फोकस करेंगे जिसमें अपने को मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपका MSBT का पेपर पैटर्न कुछ इस तरह रहता है। इंटरनल, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल 20 मार्क का होता है जो कि अपना कॉलेज लेवल पे होता है, और जो फाइनल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल होता है वो 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो अपना जो फाइनल थ्योरी प्रैक्टिकल है वो हिसाब से अपने को अभी से प्लान करना है, जिससे आपको पेपर के टाइम पे गड़बड़ ना हो और ये पढ़ना है वो पढ़ना है उसमें तकलीफ़ ना हो। इसीलिए अपन सिलेबस स्टार्ट करने के पहले ही देख लेंगे कि सिलेबस में क्या है और फ्रीक्वेंटली कौन से क्वेश्चन आते हैं, और वही क्वेश्चंस को अपन पहले फोकस करेंगे और उसी पे अपन ज़्यादा स्ट्रेस देंगे। ठीक है, अब आपका इंटरनल थ्योरी तो जस्ट 20 मार्क्स का होता है, बट फाइनल थ्योरी ये बाहर से आता है, बाहर के लोग सेट करते हैं, और इसका MSBT का एक पैटर्न है जिसमें अगर आप पिछले 5 साल 10 साल के पेपर देखेंगे तो वही क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। वह अगर अपने को सिलेबस के इनिशियल ही पता रहे तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा मार्क कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका क्वेश्चंस कौन से हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछते हैं इन योर PNT सब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट है डेफिनेशन, जो अलग अलग डेफिनेशंस है, ड्रग कैटेगरी का डेफिनेशंस है, आपका सिस्टम्स का डेफिनेशन है, आपका फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन है, उसके ब्रांचेस का डेफिनेशंस है। वो सब डेफिनेशंस मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स,
बहुत सारे ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स पूछते हैं। देन थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, जो थेरापेटिक इफेक्ट है आपके ड्रग का वो पूछते हैं। ड्रग यूज्ड इन सर्टेन कंडीशन, कुछ सर्टेन कंडीशन है जैसा कि सिजोफ्रेनिया, पार्किंसन में कौन से ड्रग देते हैं, ये चीज़ें पूछते हैं। उसके बाद ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कौन से कंडीशन में आप कोई ड्रग को दे नहीं सकते या फिर कौन से कॉम्बिनेशन के साथ आप ड्रग दे नहीं सकते, ये इसमें पूछते हैं आपका मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस में। उसके बाद डोजेस ऑफ ड्रग्स, मीन्स ड्रग के अलग अलग डोज है वो आपको पूछते हैं। देन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, बोले तो ड्रग को अपन कौन से रूट से लेते हैं, जैसा कि पैरेंट्रल लेते हैं, ओरल लेते हैं, रेक्टल लेते हैं, ट्रांसडर्मल लेते हैं, ये सब चीज़ें आपको फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। तो इसको मैंने रेड कलर में दिखाया है, और अगर आप इतना भी टॉपिक करते हैं तो आप पासिंग मार्क्स इसमें ले सकते हैं। ठीक है, अभी अपने को पासिंग मार्क का पता चल गया है कि अगर अपन ये 7 चीज़ें पे फोकस करते हैं तो आपको पासिंग मार्क तो मिल ही जाएगा। उसके बाद है गिव रीजंस, ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ये दो चीज़ों को अगर आपको सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है तो फर्स्ट 7 पॉइंट्स है वो आप पढ़ लेंगे तो भी पास हो जाएंगे। बट अगर आपको थोड़ा अच्छा करना है तो आप उसके बाद फोकस करिए गिव रीजंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ये भी आपको 10 से 12 मार्क का पूछते हैं, तो आउट ऑफ 80 आप एटलीस्ट 50 to 55 मार्क्स कवर कर सकते हैं। और बाकी बचा है डिस्कशन एंड एक्सप्लेनेशंस। तो कोई टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करना है, कोई चीज़ को एक्सप्लेन करना है, ये चीज़ें मैं लास्ट रखा हूँ इस लिस्ट में, क्योंकि ये बहुत लेंदी भी होता है और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। जिसमें अपन मार्क ज़्यादा कर सकते हैं वो पहले 9 पॉइंट्स है, उसमें भी पहले 7 पॉइंट्स अगर आप उतने कर लेते हैं तो आपको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब डिस्कशन एंड एक्सप्लेनेशन में बहुत लेंदी है, इसको अपन लास्ट में पढ़ेंगे जब अपने पास ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद टाइम रहेगा। ये सब चीज़ों का जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इसका सबका मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, आप उसमें PDF में देख लीजिएगा और अकॉर्डिंग टू दैट PDF आप अपना सिलेबस प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब हाउ टू प्लान द सिलेबस। आपका सिलेबस जो है बिफोर स्टार्ट करने के आपको प्लान कैसा करना है। फर्स्ट, वर्क ऑन मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो सबसे ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चंस है उसको आपको फर्स्ट फोकस करना है, जिससे आप आपके पासिंग मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। पासिंग के अलावा भी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको इसमें, और उसके बाद आप फोकस करेंगे लेस फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे। ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से आप अपना PNT सब्जेक्ट आराम से निकाल लेंगे विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, आप इसको पास कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया इन शॉर्ट में आपको क्या करना है बिफोर स्टार्ट योर सिलेबस। ये टॉपिक आप ऐसा प्लान करेंगे तो डेफिनेटली आप PNT में पास होगे, फेल नहीं होगे। ठीक है, थैंक यू। ये मेरा टॉपिक था। इसके बाद अपन फर्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है।